गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था जहां रहती थी चंचल और बातूनी काजल। उसके पड़ोस में रहने वाला अर्जुन हमेशा गंभीर और शांत रहता था। काजल को अर्जुन से एक तरफा प्यार था, लेकिन अर्जुन की तरफ से उसे कभी कोई संकेत नहीं मिलता था। काजल ने ठान लिया कि अब तो अर्जुन से अपने दिल की बात कहनी है। उसने अपनी सहेली पायल से कहा, देख, अब प्यार में कुछ मसाला डालना पड़ेगा। अर्जुन को हंसाए बिना तो वो मानने वाला नहीं है। काजल को पता था कि अर्जुन को आम का अचार बहुत पसंद है। उसने अर्जुन के घर एक छोटी सी पोटली में अचार भिजवाया। अर्जुन ने अचार का स्वाद चखा और किचन से आवाज दी, काजल, इसमें इतना नमक क्यों है? काजल मुस्कुराते हुए बोली, प्यार में तो थोड़ा नमक जरूरी है। वैसे आप मुझसे शादी करेंगे तो रोज अच्छा अचार बनाऊंगी। अर्जुन पहली बार हंस दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अगले दिन काजल ने अर्जुन के लिए पकोड़े बनाए, लेकिन उसमें गलती से मिर्च ज्यादा पड़ गई। अर्जुन ने पहला पकोड़ा खाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काजल ने तुरंत कहा, ये आंसू मेरे प्यार में बह रहे हैं या मिर्च के कारण? अर्जुन ने कहा, दोनों का मिला जुला असर है, और वो फिर हंस दिया। एक रात काजल ने सोचा कि अर्जुन को डराकर उसकी भावनाएं जगाई जाएं। वो सफेद चादर ओढ़कर उसके घर के सामने भूत बनकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने उसे देखा और बोला, काजल, अगर तुम भूत भी बन जाओगी तो भी मुझसे शादी के लिए इतना नाटक करोगी? काजल ने चादर हटाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी डरावनी है। इन सब नाटक के बाद अर्जुन ने काजल को रोका और कहा, काजल, तुम्हारी ये शरारतें मुझे रोज हंसाती हैं। मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया है। काजल ने खुशी से पूछा, तो मतलब? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब मैं भी तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। और हाँ, शादी में अचार और पकौड़े कम मिर्च वाले होना चाहिए। और इस तरह प्यार के साथ हंसी और नटखटपन का ये सफर शादी के बंधन में बदल गया। प्यार में नमक, मिर्च और थोड़ा मजाक होना जरूरी है ताकि जिंदगी का स्वाद बना रहे। अर्जुन और काजल की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव में हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा थी, लेकिन काजल की शरारतें कहाँ रुकने वाली थीं। उसने सोचा, शादी तो हो रही है, लेकिन अर्जुन को थोड़ा और छेड़ना चाहिए। आखिर मेरी मस्ती के बिना मजा कैसे आएगा? शादी के दिन काजल ने अपनी सहेलियों के साथ अर्जुन के कमरे में घुसने का प्लान बनाया। उसने अपनी सहेली पायल को कहा, चल, अर्जुन को थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं। अर्जुन तैयार हो रहा था, तभी काजल और उसकी सहेलियां एक कमरे में घुस आईं। अरे, ये क्या पहन रखा है? ये दूल्हा लग रहा है या स्कूल का मास्टर? काजल ने मजाक किया। फिर उसने अर्जुन के चेहरे पर हल्दी की जगह हल्का गुलाबी पाउडर लगा दिया और उसके बालों में फूल सजा दिए। अर्जुन ने आईने में खुद को देखा और बोला, काजल, शादी से पहले मुझे जोकर बनाने का इरादा है क्या? काजल हंसते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि दूल्हा स्मार्ट लगेगा या मजेदार। जब बारात निकल रही थी तो काजल ने अपने छोटे भाई मुन्ना को एक खास जिम्मेदारी दी। मुन्ना ने अर्जुन के जूतों को छिपाने के बजाय उन पर चमकीली गुलाबी रंग की पॉलिश कर दी। जब दूल्हा मंडप में पहुंचा तो सबकी नजर उसकी जूतियों पर गई। सब हंसने लगे और अर्जुन ने काजल को घूरते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब नहीं हो सकता। काजल ने जवाब दिया, प्यार में मजाक का रंग भी होना चाहिए। वैसे जूतियां वापस चाहिए तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। शादी के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब सब शांति से होगा, लेकिन काजल ने फिर एक शरारत कर डाली। उसने अपने छोटे भाई को कहा कि अर्जुन के कमरे में एक नकली सांप रख दे। जब अर्जुन कमरे में गया और सांप देखा तो वह डर के मारे कुर्सी पर चढ़ गया। तभी काजल अंदर आई और बोली, अर्जुन जी, ये तो बस शुरुआत है। अगर मुझे खुश नहीं रखोगे तो असली सांप भी ला सकती हूँ। अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम तो मेरी जिंदगी में तूफान हो, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी बेमजा हो जाएगी। काजल की हर शरारत के पीछे उसका अर्जुन के लिए सच्चा प्यार छुपा था। अर्जुन को भी ये समझ आ गया था कि उसकी गंभीर और शांत जिंदगी को काजल ने खुशियों से भर दिया है। एक रात अर्जुन ने काजल से कहा, तुम्हारी ये मस्तियां और प्यार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं भी शरारती बन जाऊंगा। काजल हंसते हुए बोली, वाह अर्जुन जी, अगर आप भी मेरी तरह मस्त हो गए तो हमारी जिंदगी का हर दिन एक पार्टी बन जाएगा। काजल और अर्जुन की शादीशुदा जिंदगी
हंसी, मस्ती और प्यार से भरी रही। उनकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, प्यार हो तो काजल और अर्जुन जैसा, जिसमें थोड़ा मसाला और ढेर सारी मस्ती हो। शादी के बाद काजल का ससुराल में पहला दिन था। जैसे ही उसने ससुराल की चौखट पर कदम रखा, पूरे घर ने उसे घेर लिया। सासू माँ बोलीं, बहू, अब तुम्हारे हाथों का खाना खाकर देखेंगे कि हमारे अर्जुन की पसंद कितनी सही है। काजल ने मन में सोचा, हे भगवान, पहली बार ससुराल में खाना बनाना है और सबकी नजर मुझ पर है। किचन में जाकर काजल ने खिचड़ी बनाने का फैसला किया, क्योंकि वह जल्दी बनती है। लेकिन जैसे ही उसने चूल्हा जलाया, उसके दुपट्टे में हल्की आग लग गई। काजल ने घबराकर आवाज लगाई, अर्जुन जी, जल्दी आइए, यहां तो सब जल रहा है। अर्जुन दौड़कर आया और बोला, तुम्हारा दुपट्टा नहीं, शायद मेरा प्यार जल रहा है। काजल ने उसे घूरते हुए कहा, रोमांटिक बातें बाद में करना, पहले इसे बुझाओ। अर्जुन ने जैसे तैसे आग बुझाई और मजाक करते हुए बोला, वाह, शादी के पहले दिन से ही तूफान ला दिया, तुम्हें ससुराल की तूफानी बहू कहेंगे। काजल हंसकर बोली, तो ठीक है, अब तूफानी खिचड़ी भी खाओगे। जब खिचड़ी सबके सामने परोसी गई, तो काजल ने अर्जुन की प्लेट में सबसे ज्यादा मिर्च डाल दी। अर्जुन ने पहला कौर खाया और तुरंत पानी ढूंढने लगा। सासू माँ ने पूछा, अर्जुन, बहू का खाना कैसा है? अर्जुन ने कहा, बहुत स्वादिष्ट है माँ, लेकिन लगता है इसमें प्यार के साथ गुस्सा भी मिला है। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। शाम को जब काजल और अर्जुन अपने कमरे में गए, तो काजल ने सोचा, आज अर्जुन जी को थोड़ा और परेशान करना चाहिए। उसने कमरे में पहले से ही एक बड़ी कटोरी में दही और हल्दी मिलाकर रख दिया था। जैसे ही अर्जुन ने बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, कटोरी नीचे गिर गई और उसकी नई शेरवानी पर हल्दी और दही फैल गया। अर्जुन बोला, काजल, ये शादी है या कुश्ती? हर दिन कुछ न कुछ गिर रहा है। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन जी, ये सब आपके जीवन में रंग भरने के लिए है, लेकिन देखिए, अब आपकी शेरवानी पर हल्दी का शुभ रंग है। ये शुभ संकेत है। अर्जुन थोड़ी देर शांत रहा और फिर काजल का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हारी इन शरारतों ने मुझे हर दिन हंसाया है। पहले मैं सोचता था कि जिंदगी एकदम गंभीर होती है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि हर पल में मस्ती और प्यार होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूंगा। काजल की आंखें भर आईं। वह बोली, और मैं वादा करती हूं कि आपके जीवन को कभी उबाऊ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरी मस्ती और आपका प्यार मिलकर एक परफेक्ट कहानी बनाएंगे। अगले दिन काजल ने पूरे घर को हंसी मजाक से भर दिया। उसने सबको अपनी चुलबुली बातें और छोटी छोटी शरारतों से इतना खुश कर दिया कि ससुराल वाले कहने लगे, काजल के आने से घर में रौनक आ गई है। उसने सासू माँ को सिखाया कि कैसे मोबाइल में सेल्फी ली जाती है। ससुर जी को दही के पैकेट में नमक डालकर छखाया, और जब वो खट्टा मुंह बनाकर बोले, क्या है ये? तो काजल ने हंसकर कहा, ससुर जी, ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है। रात को अर्जुन और काजल छत पर बैठे थे। काजल बोली, अर्जुन जी, आपको पता है, आप अब तक मुझसे प्यार तो करते हो, लेकिन मेरी मस्ती से थोड़ा डरते भी हो। अर्जुन ने जवाब दिया, डरता नहीं, बस सोचता हूं कि ये मस्ती कभी खत्म न हो। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। काजल ने फिर मजाक किया, तो फिर मेरी खिचड़ी खाना पड़ेगा रोज? अर्जुन ने कहा, अगर खिचड़ी में प्यार हो तो मैं हर दिन खा सकता हूं। और इसी तरह अर्जुन और काजल की जिंदगी हंसी, प्यार और मजेदार पलों से भर गई। सीख, रिश्तों में प्यार के साथ मस्ती और मजाक का तड़का जरूरी है। इससे जिंदगी के हर दिन में नई खुशबू आती है। काजल अब ससुराल में पूरी तरह से रच बस गई थी। वह सबको खुश रखती, लेकिन उसके दिल में एक सपना छुपा हुआ था। शादी से पहले वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी, ताकि अपने जैसे छोटे छोटे गांव के बच्चों को पढ़ा सके, जो पढ़ाई से दूर रह जाते थे। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी, क्या आपको पता है कि मेरा सपना क्या था? अर्जुन ने प्यार से जवाब दिया, तुम्हारा सपना तो शायद मुझे चिढ़ाना और मुझसे पकोड़े खिलवाना था। काजल ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरा सपना था कि मैं गांव के बच्चों को पढ़ाऊं। अर्जुन ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, काजल, अगर तुम्हारा ये सपना अभी भी अधूरा है, तो मैं इसे पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। प्यार का मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करना भी है। काजल ने भावुक होकर कहा,
लेकिन अब मैं तुम्हारे घर और परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। पढ़ाई कैसे करूंगी? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जिम्मेदारी तो हम दोनों की है। तुम अपने सपने को उड़ान दो और मैं तुम्हारे पंख बनूंगा। अर्जुन के प्रोत्साहन से काजल ने अपने पुराने कॉलेज में नामांकन के लिए फॉर्म भर दिया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। कुछ लोगों ने मजाक बनाया, शादीशुदा बहू अब कॉलेज जाएगी, ये क्या नाटक है? काजल ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने मन में ठान लिया था कि अब वह किसी के ताने से नहीं डरेगी। काजल ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उसने घर के आंगन में एक छोटी सी क्लास लगाई। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए। अर्जुन ने मजाक में कहा, अरे ये तो 3 बच्चों का स्कूल बन गया। काजल मुस्कुराते हुए बोली, बस देखना, एक दिन ये 3 बच्चे पूरे गांव को बदल देंगे। गांव में कुछ लोगों ने काजल का विरोध किया। उन्होंने कहा, औरतों का काम घर संभालना है, ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर का काम करे तो बेहतर होगा। काजल ने सबके सामने कहा, औरत का काम सिर्फ घर संभालना नहीं है। अगर एक औरत पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, और अगर वह हिम्मत करेगी तो पूरा समाज बदलेगा। एक रात जब काजल परेशान होकर बैठी थी, अर्जुन उसके पास आया और बोला, काजल, याद रखना, जब लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा कर रही हो। अगर तुम्हारे सपनों में दम है तो उन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। काजल ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन जी, आप मेरे सबसे बड़े सहायक हैं। आपका ये विश्वास मुझे कभी हारने नहीं देगा। धीरे धीरे काजल की क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि काजल के पढ़ाए बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो रहे थे, बल्कि उनके व्यवहार और सोच में भी बदलाव आ रहा था। कुछ सालों बाद काजल ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि गांव में एक बड़ा स्कूल भी खोल दिया। उस स्कूल का नाम था उम्मीद का दीपक। अर्जुन ने एक दिन उससे कहा, देखा, तुम्हारी मेहनत और हौसले ने क्या कमाल कर दिया। तुम्हारा सपना न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि इस पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया है। काजल ने कहा, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुझे हर कदम पर समर्थन दिया। प्यार सिर्फ इजहार का नाम नहीं है, ये साथी बनकर जीवन की राह आसान बनाने का नाम है। प्यार में ताकत होती है। सच्चा प्यार एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करता है। नकारात्मकता से न डरें। अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सपने कभी मत छोड़ो। जिम्मेदारियां और मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप ठान लें तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। काजल की कहानी हमें सिखाती है कि मस्ती और शरारतों के बीच भी अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।